हमारे साथ हैं खुद नंदन नीलेकणी साहब और यूआईडीआई के मिस्टर शर्मा। इनसे हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफ़र स्कीम्स की बात हो रही है आधार के थ्रू, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। नीलेकणी साहब, जो खबरें आ रही हैं कि अगली जुलाई से एलपीजी में के लिए भी कैश सब्सिडी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आधार कार्ड के थ्रू। क्या ये इसको सही माना जाए या लागू हो जाएगा? तो कौन सा डेट से क्या होने वाला है तो वो उन मिनिस्ट्री के पास आप पूछना चाहिए। हम सिर्फ आधार का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसमें सब इंडिविजुअल्स को यूनिक आइडेंटिटी देने वाले हैं। वो ऑनलाइन आइडेंटिटी भी होएगा और उस आइडेंटिटी को एक बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं और उनके अकाउंट में डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र करने का हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं। उसका यूसेज तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनका स्पीड पे, उनका पॉलिसी पे करेंगे। तो ऐसा अभी अथॉरिटी को कोई इंडिकेशन नहीं है कि एलपीजी की सब्सिडी इस तरह से ट्रांसफ़र होना शुरू करनी पड़ेगी जुलाई से? इस बारे में हम लोगों ने एक प्रयोग किया था, पायलट किया है मैसूर में, और जहां पर ये प्रयोग किया गया है कि लोगों के बैंक अकाउंट से आधार अटैच कर दिया गया। उनको जब सिलेंडर मिला तो उसी समय उनके अकाउंट में कुछ सिंबॉलिक कैश ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एक प्रकार से एक आर्किटेक्चर को हम लोगों ने टेस्ट किया है और ये पाया है कि ये आर्किटेक्चर स्केलेबल है, ये काम करता है। अब जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि उस आर्किटेक्चर को कौन कितना इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और जितनी भी तरह की सब्सिडी हैं सब में ये पॉसिबल है कि ये इस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया जा सकता है? आर्किटेक्चर में दो काम है। एक तो किसी को पैसा देने का है तो इसे एकदम इजीली कर सकता है क्योंकि बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर सकता है। और इन काइंड भी देते हैं हम, ऐसा एलपीजी सिलेंडर या फूड या राइस पीडीएस में, उसके लिए भी ये उपयोग कर सकता है। तो फिर फूड सिक्योरिटी बिल की ज़रूरत क्या है? इसी के ज़रिए हम फूड सिक्योरिटी किसको कितना देने का वो सब, दैट्स द फूड सिक्योरिटी बिल। हम सिर्फ देने के समय मेकिंग श्योर इट रीचेस द राइट पर्सन। तो फूड सिक्योरिटी बिल के भी अगर वो भी लागू होता है और उसके भी प्रावधान जो है वो भी आधार के थ्रू किए जा सकते हैं? हाँ, आधार से कौन सा भी सब्सिडी प्रोग्राम को एकदम एफिशिएंसी, रिडक्शन ऑफ करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के लिए उपयोग कर सकता है। तो पूरे देश में कब तक हो जाएगा? हम बोले थे ना कि अभी बाय 2014 एटलीस्ट 60 करोड़ लोगों के पास आधार हो जाएगा, 1 आउट ऑफ एवरी 2। उसके बाद बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स बाकी सब लोगों का हो जाएगा। और बीच में जो कई कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ ऑब्जेक्शंस आई कि इसका मिसयूज़ हो सकता है या फुल प्रूफ कैसे होगा, वो सब अब मान लिया जाए कि सब दूर हो गए क्वेश्चंस? नहीं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और हम वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय से कुछ ऑब्जेक्शंस तो थे? नहीं, वो चीज़ें सारी की सारी सॉल्व हो चुकी हैं। 27 जनवरी को जो कैबिनेट हुई थी उसमें ये फैसला ले लिया गया है कि 18 प्रांतों में और यूनियन टेरिटरीज़ में यूआईडी के रजिस्ट्रार्स के माध्यम से एनरोलमेंट होगा और बाकी 18 में ये जो है एनपीआर के माध्यम से होगा। तो इस तरह से जो डुप्लीकेशन का जो अंदेशा था या जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब अगर ये पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ जुड़ जाएगा तो क्या आगे चल के बाकी जो पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस, ये सब भी इसके ज़रिए हम तय कर सकेंगे या इसके ज़रिए या वो बेनिफिट्स जो हैं वो पहुंचा सकेंगे? दिस पर्सन इज़ दिस पर्सन, हम सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर करते हैं। बाकी सब अलग अलग स्कीम्स है, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का प्रोग्राम्स है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, जब फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप अगर देनी है तो वो किसको स्कॉलरशिप देने का वो सब वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का डिसीजन है। उसके बाद वो आदमी का अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने के लिए वो आधार लिंक बैंक अकाउंट्स यूज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नंदन नीलेकणी और शर्मा जी यूआईडीआई के, इनका कहना कि ये जिस तरह का सिस्टम बनाया गया उसमें सब कुछ संभव है। सब्सिडी को लेकर कोई भी सब्सिडी अगर लोगों तक सीधे पहुंचानी है, उनके बैंक अकाउंट तक सीधे पहुंचानी है, वो संभव है। अब जो ये खबरें हैं, जो अटकलें हैं कि ये जुलाई से एलपीजी सिलेंडर की कैश सब्सिडी आपके अकाउंट में सीधी आ जाएगी, इस पर फैसला मंत्रालय को लेना है, लेकिन आधार कार्ड के जरिए वो आ सकती है।